आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मानवत तहसील स्थित प्रसिद्ध यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के सामने बना सभा मंडप अचानक भरभराकर गिर पड़ा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मलबे में करीब 30 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से लगभग 590 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। यहां आयोजित पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश की हवा में नई ताजगी है, मानो राज्य अब बेड़ियों से आजाद हो गया। बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। जैसे बंगाल का गौरव लौटने का सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के 2 अभिन्न अंग हैं, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। এখন काटमानी शेष काज शुरू होए गेছে। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की संयुक्त रूप से शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की बधाई भी दी। साथियों, आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बढ़ी उड़ीसा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी
हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं, पूरे उड़ीसा की पहचान सशक्त की है। मैं इस अवसर पर उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए कहा कि पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है, एक ही शिवसेना हो गई। मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। देश भर में नेट यूजी री एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। नागपुर के एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अबू धाबी यानी यूएई स्थित एक भारतीय स्कूल में सेंटर मिलने की शिकायत की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए बच्चों और उनके माता पिता की धैर्य की परीक्षा ले रही है। बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद होना चाहिए। भारत को पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के उपाध्यक्ष का पद मिला है। वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल को इस पद के लिए चुना गया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विवेक अग्रवाल FATF के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए। 12 दिन से तेलंगाना में अटका मानसून अब आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गया है। इससे मध्य भारत में चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिससे मानसून के बादल उत्तर भारत की तरफ आ सकते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुक्रवार को सीज फायर पर सहमति बनी थी। इसके 8 घंटे बाद ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन और तोपों से नवाहिद इलाके में हमला किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान में अमेरिका के साथ हुए समझौते को लेकर घरेलू विरोध बढ़ता दिख रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिलने के लिए यूरोप नहीं जाने की चेतावनी दी है। एजेंसी ने लिखा कि अराक्ची का विटकॉफ से मिलने का अब कोई मतलब नहीं है। फिल्म में वापस आऊंगा को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए डायरेक्टर इम्तियाज अली ने बुर्का और पर्दा प्रथा पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। उनका कहना है कि महिलाओं को ये कहना कि वो बुर्के में सहज हैं, ये एक पिछड़े समाज की निशानी है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।